प्रत्येक व्यवसाय में व्यवसायी वर्ष के अंत में उस व्यवसाय का लाभ हानि खाता तथा बैलेंस शीट बनाता है। लाभ हानि खाते द्वारा ये पता करना चाहता है कि वर्ष भर में उसने क्या लाभ अथवा क्या हानि कमाई, और बैलेंस शीट के द्वारा ये पता करने की कोशिश की जाती है कि उस व्यवसाय की आर्थिक स्थिति कैसी है, उस व्यवसाय में एसेट्स कौन कौन सी है, लायबिलिटीज कौन कौन सी है, और व्यवसाय की पूंजी क्या है, क्या पूंजी में बढ़ोतरी हुई है या पूंजी में कमी हुई है। साथियों, क्या कभी आपने सोचा है कि आपकी जिंदगी की भी एक बैलेंस शीट होती है, आपकी जिंदगी का भी एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। तो आइए आज हम उसी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। यह बैलेंस शीट तथा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रुपयों या डॉलर्स में नहीं होता, बल्कि उस करेंसी में होता है जो मौत के बाद कस्टम ड्यूटी के बिना आपकी आत्मा के साथ ऊपर जाता है। बैलेंस शीट के एसेट तथा लायबिलिटीज, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के इनकम तथा एक्सपेंसेस, अंत में इनकी ऑडिट, इन सब के लिए ये वीडियो मैंने 3 भागों में बनाया है। साथियों, ये तीनों वीडियो आप अवश्य देखें, इससे संपूर्ण बात समझ में आएगी। तो साथियों, सर्वप्रथम बैलेंस शीट के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। बैलेंस शीट के 2 पक्ष होते हैं, एक एसेट्स और दूसरा लायबिलिटीज। जिंदगी की इस बैलेंस शीट की प्रथम एसेट्स है पुण्य कर्म। इस पुण्य कर्म के अंतर्गत नंबर 1 सत्य बोलना, व्यापार और जिंदगी में ईमानदारी बनाए रखना। नंबर 2 अहिंसा, सिर्फ हाथ से ही नहीं बल्कि शब्दों से भी किसी को चोट नहीं पहुंचाना। नंबर 3 नेकी। नंबर 4 जीव दया। नंबर 5 दान, जो गुप्त रूप में हो, कोई प्रसिद्धि के लिए नहीं किया गया हो। नंबर 6 प्रभु को याद करना, नाम जप करना। नंबर 7 त्याग एवं तपस्या। जिंदगी की बैलेंस शीट की दूसरी सबसे बड़ी एसेट्स है ज्ञान, नॉलेज एंड विजडम। इस नॉलेज एंड विजडम ज्ञान के अंतर्गत नंबर 1 साधना एवं स्वाध्याय, जो समय आपने स्वयं को जानने में लगाया। नंबर 2 पवित्र ग्रंथों का अध्ययन एवं उन्हें जीवन में लागू करना। नंबर 3 प्रभु की भक्ति में समय देना। नंबर 4 दूसरों को सही राह दिखाना। जिंदगी की इस बैलेंस शीट की तीसरी अहम संपत्ति है रिश्तों को समृद्ध करना। इस रिश्तों को समृद्ध करने के अंतर्गत नंबर 1 माता पिता की सेवा करना, उन्हें भगवान समझकर उनकी सेवा करना। नंबर 2 गुरु का आदर करना, सम्मान करना। नंबर 3 परिवार के प्रति अपना दायित्व निभाना। नंबर 4 समाज के प्रति अपना दायित्व निभाना। जिंदगी की चौथी एसेट्स है धर्म पालन करना। इस धर्म पालन करने के अंतर्गत नंबर 1 प्रकृति की रक्षा करना। नंबर 2 बिना फल की आशा से अपना कर्तव्य पूरा करना। नंबर 3 असहाय या निर्धन लोगों की मदद करना। अब हम बैलेंस शीट का दूसरा पक्ष लायबिलिटीज पक्ष की चर्चा करेंगे। लायबिलिटीज पक्ष में प्रथम लायबिलिटीज जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है पाप कर्म। इस पाप कर्म के अंतर्गत नंबर 1 झूठ बोलना। नंबर 2 क्रोध करना। नंबर 3 अभिमान करना। नंबर 4 लोभ करना। नंबर 5 घृणा करना। नंबर 6 मोह कर्म करना। और नंबर 7
किसी को धोखा देना। जिंदगी के बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज पक्ष का दूसरा लाइबिलिटीज है कर्तव्य जो पूरे करने हैं। नंबर 1 माता पिता के प्रति ऋण, नंबर 2 गुरुओं के प्रति ऋण, नंबर 3 प्रकृति के प्रति ऋण, नंबर 4 समाज के प्रति दायित्व, नंबर 5 परिवार के प्रति दायित्व जो निभाने हैं। जिंदगी की बैलेंस शीट का तीसरा दायित्व है भावनात्मक दायित्व। भावनात्मक दायित्व में नंबर 1 किसी का भरोसा या विश्वास तोड़ना, नंबर 2 दूसरों का हक छीन लेना। जिंदगी की बैलेंस शीट का चौथा दायित्व है समय का दुरुपयोग करना। समय का दुरुपयोग करने के दायित्व के अंतर्गत नंबर 1 नशा, गलत आदतों में समय बिताना, नंबर 2 नकारात्मक चीज़ों में समय लगाना। बैलेंस शीट के दायित्व पक्ष पर आती है इक्विटी यानी कैपिटल। इक्विटी या कैपिटल क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन के अनुसार कैपिटल और इक्विटी होती है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। जिंदगी की अकाउंटिंग में ये इक्विटी या कैपिटल क्या है? जिंदगी की अकाउंटिंग में ये इक्विटी या कैपिटल पुण्य माइनस पाप यानी कर्म बैलेंस। पुण्य माइनस पाप यानी कर्म बैलेंस, यही वो बैलेंस है जो पूंजी है जिसे आत्मा आगे ले जाती है। इसे हम अच्छे कर्म या सत्कर्म कहते हैं जो अगला जन्म तय करता है। हालांकि जैन धर्म की मान्यता के अनुसार पुण्य कर्म तथा पाप कर्म दोनों हमारी आत्मा के साथ आगे जाते हैं। उनके अनुसार पुण्य कर्म का भी फल मिलता है तो पाप कर्म भी भोगने पड़ते हैं। जो भी हो, निष्कर्ष यही है कि हमें हमेशा पुण्य कर्म करते रहना चाहिए तथा पाप कर्मों से बचना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि जिसने जन्म लिया है उसकी मौत निश्चित है और जो मर गया उसका जन्म निश्चित है। अगर मृत्यु निश्चित है और धर्म के अनुसार जब तक मोक्ष नहीं हो तब तक पुनर्जन्म भी निश्चित है, तो ये मान लीजिए कि कर्म ही आपका असली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो कभी क्रैश नहीं होता। दोस्तों, हर पल एक ट्रांजैक्शन है, हर विचार, हर शब्द, हर एक्शन आपकी कॉस्मिक लेजर में एक एंट्री है। सवाल यह नहीं कि आप बैलेंस शीट मेंटेन कर रहे हैं या नहीं, सवाल ये है क्या आप अवेयर है, क्या आप जागरूक हैं। दोस्तों, अपना सेल्फ असेसमेंट कीजिए तथा देखिए क्या आपकी एसेट्स यानी अच्छे कर्म आपकी लायबिलिटीज यानी पाप कर्म से ज्यादा है। आपका नेट कर्म बैलेंस क्या होगा? अच्छी बात यह है अभी भी देर नहीं हुई है। हर सांस एक मौका है अपनी बैलेंस शीट सुधारने का। हर पल एक अवसर है सुधार की प्रविष्टि पास करने की। दोस्तों, आज से ही शुरू करें, अपनी आत्मा के CFO बनिए। अपनी जिंदगी की बैलेंस शीट होश में रहकर डिजाइन करें, क्योंकि बिजनेस में तो दिवालिये का ऑप्शन होता है, लेकिन कॉस्मिक इकोनॉमी में हर कर्ज चुकाना पड़ेगा और हर अच्छे काम का रिटर्न विथ इंटरेस्ट मिलेगा, ब्याज सहित मिलेगा। दोस्तों, चॉइस सिंपल है, होश पूर्वक जियो या अनजाने, पर हिसाब तो बन रहा है। जैन धर्म में कहा गया है खामेमी सवे जीवे सवे जीवा खमंतु में, अर्थात मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ, सभी जीव मुझे क्षमा करे। यही तरीका है अपनी कर्मों के दायित्वों को अपलिखित करने का, अर्थात कार्मिक लायबिलिटीज को राइट ऑफ करने का। शास्त्रों में लिखा है लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, अर्थात इस संसार में सभी लोग सुखी रहे। यही तरीका है अपनी आत्मा से संबंधित संपत्तियां जमा करने का, अर्थात स्पिरिचुअल एसेट्स जमा करने का। भगवान बुद्ध का पथ
हमें ये दिखाता है धर्म का दान सबसे बड़ा दान है। यही तरीका है हमारे अनंत लाभ को बनाने का, हमारे इटरनल प्रॉफिट को क्रिएट करने का। साथियों, बैलेंस शीट के एसेट्स तथा लायबिलिटीज पक्ष का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं तथा अगला वीडियो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जरूर देखें। इस वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर करें तथा यदि मेरे इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।